नमस्कार दोस्तों बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे करवाया जा रहा है। अगस्त में आपका परीक्षा है, तो आप सभी लोग जो है डेली प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने आप को बेहतर कीजिए। अभी देखेंगे तो प्लेटफार्म का वॉल्यूम 2 प्रैक्टिस सेट आया है। ये आपका सेट नंबर 4 है। इसके पहले का जो है 3 सेट हमने अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। चलिए, पहला हमारा प्रश्न क्या है दोस्तों। शाम तक जो है आपका यहाँ पर स्पीडी का न्यू एडिशन का करंट अफेयर आपका आ जाएगा, पूरा मास्टर वीडियो, उसको भी आपको देखना है। चलिए, पहला हमारा प्रश्न है कि एक प्रतिरोधक की लंबाई L, उसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल A और प्रतिरोध R है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है, लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2 है, उसका प्रतिरोध जो है कितना होगा। इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। क्या होगा? बी सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? इनमें से कौन सी यांत्रिक तरंगे हैं? तो ये आपको हो जाएगा ध्वनि तरंगे। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का ए सही आंसर हो जाएगा, ध्वनि तरंगे। यदि दो क्रमिक शीर्षों के बीच की दूरी L है तो उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जा सकता है किसके द्वारा? तो दोस्तों इसको जो है L के द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं, बी जो है सही होगा। अगला कि सघन माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करने पर प्रकाश की गति में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? देखिए, परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? इसको जो है अपवर्तक, है ना, अपवर्तक सूचकांक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तक सूचकांक। प्रकाश की किरण का एक माध्यम दूसरे माध्यम में जाने पर किरण में विस्थापन की क्रिया को अपवर्तन कहते हैं। एक धनावेशित वस्तु और ऋणावेशित वस्तु को समीप लाने पर उनके बीच लगेगा कौन सा बल? उनके बीच दोस्तों जो है आपका आकर्षण बल लगेगा। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ए सही आंसर होगा, आकर्षण बल। व्हाट इज द टाइप ऑफ रिपोर्ट? इसका आंसर आपको हो जाएगा फॉर्मल, है ना, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि रिपोर्टर्स शुड प्रेफरेबली राइट। इसका आंसर आपका 7 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला कि साफ साफ कहने वाला, साफ साफ कहने वाला, तो इसको जो है हम दोस्तों स्पष्टवादी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पष्टवादी। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद हैं? इसमें देखिए आपका इंग्लिश और हिंदी का भी प्रश्न आता है, तो ये भी आपका साथ में क्वेश्चन है। बोला है कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों के कितने भेद होते हैं? तो इसमें दोस्तों आपके 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। निम्न में से कौन जो है देशज शब्द नहीं है? इनमें से आपका कौन सा देशज शब्द नहीं है? तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का आप देखें तो स्टेशन दोस्तों नहीं है, बाकी लोटा है, पगड़ी है और खिचड़ी है। सांद्र नाइट्रिक अम्ल और सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक अम्ल डैश के अनुपात में मिश्रण एक्वारेजिया जो है कहलाता है। एक्वारेजिया कहलाता है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो 1:3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 11 का बी सही होगा। आवर्त सारणी की अवधि 4 में निम्नलिखित में से कौन सा निष्क्रिय गैस रखा गया है? निष्क्रिय गैस रखा गया है, तो इसका देखेंगे तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, Kr जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रिप्टॉन होता है ये आपका, Kr जो है क्रिप्टॉन का प्रतीक है। सबसे शक्तिशाली हाइड्रोजन आबंध निम्नलिखित में से किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है? आंसर आपका हो जाएगा 13 का हाइड्रोजन फ्लोराइड होगा। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। परिवर्तनशील संयोजकता डैश द्वारा जो है प्रदर्शित किया जाता है। किसके द्वारा ये आपका प्रदर्शित होता है? तो ये आपको होता है संक्रमण तत्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 14 का यहाँ पर सी सही होगा। परमाणु संख्या 57 वाला तत्व जो है संबंधित होता है किससे? ये आपका किससे संबंध रखता है? तो ये आपका डी ब्लॉक से है दोस्तों, डी ब्लॉक से। ऑप्शन नंबर जो है ए होगा। देखिए, परमाणु संख्या 57 वाला जो है आपका लेंथिनम से है। क्या है? लेंथिनम से। औषध रसायनज्ञ के लिए औषधि का सर्वाधिक उपयोगी वर्गीकरण है। तो ये आपका लक्ष्य अणुओं के आधार पर होता है। ऑप्शन नंबर जो है 16 का सी जो है सही उत्तर होगा। अगला कि टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। देखिए, टार्ट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपका कच्चे आमों में और अंगूर में, तो आप बोल सकते हैं सी हमारा सही है। 3 और 4 राइट है।
दोस्तों बिहार पुलिस का जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। आप सभी का मैसेज आ रहा है कि सर मैसेज हमने किया है बट क्या है कि रिप्लाई नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आज जो है सभी को रिप्लाई दिया जाएगा। जो लोग बिहार एसआई लिखे हैं या फिर बिहार पुलिस लिखे हैं उनको मैसेज किया जाएगा। जो लोग पहले से कर दिए हैं या फिर उनको जो है सीन नहीं किया गया है तो आप लोग एक बार फिर से कर देंगे ताकि आप लोग का ऊपर आ जाए 87 56 54 65 33। आप इसको जो है बिहार पुलिस लिख करके मैसेज कर दीजिए। अब यहाँ देखिए कॉलम एक ए जो है बैक्टीरिया और कॉलम बी उत्पाद दिया गया है। देखते हैं इसको हम। देखिए साइट्रिक अम्ल की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा आपका एस्परजिला, क्या लिखा गया है, एस्परजिलस नाइगर होगा। और एसिटिक अम्ल ये आपको हो जाएगा एजेटोबैक्टर। और ब्यूटेरिक अम्ल की बात कर लेते हैं तो ये आपका क्लोएस्ट्रोडियम। और लैक्टिक अम्ल जो है आपका लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर जो है 18 का ए राइट आंसर होगा। कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन है ना, गंध रहित गैस हैं? तो ये आपको हो जाएगा शून्य समूह हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का यहाँ पर सी सही उत्तर होगा, शून्य समूह। अगला है कि सिग्मोइड कोलन किसका भाग है? सिग्मोइड कोलन जो है दोस्तों ये किसका भाग है? तो ये आपको जो है बड़ी आंत का है। किसका है? बड़ी आंत का। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अगला है कि आंतरीय रसाकुरों की रक्त वाहिकाएं अवशोषित नहीं कर सकती हैं। आंसर आपको हो जाएगा फैटी एसिड एवं ग्लिसरॉल। ऑप्शन नंबर जो है 21 का ए होगा। सामान्य एलर्जनों के लिए एलर्जी किसकी अति जो है सक्रियता से उत्पन्न होती है? तो ये आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। विटामिन के की विशिष्ट भूमिका किसके संश्लेषण है? किसके संश्लेषण है विटामिन के की विशिष्ट भूमिका? तो दोस्तों ये आपका हो जाएगा प्रोथ्रोम्बिन होगा। क्या होगा? प्रोथ्रोम्बिन। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्न में से कौन सा जीवाणु जो है अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है? अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करता है। तो देखिए ये आपका हो जाएगा नाइट्रो है ना, नाइट्रो कोकस हो जाएगा और नाइट्रोबैक्टर होगा। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा सही उत्तर है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? बोला कि रुधिर संचरण लेने देने के लिए कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है? देखिए रक्तदाता और प्राप्तकर्ता दिया गया है। 25 का आंसर आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है यहाँ पर 25 का डी हो जाएगा। जो आपको ओ दिया गया है किसी को नहीं दे सकता है, जो कि ओ जो हमारा होता है वो आपका सार्वभौमिक दाता होता है। बाकी आपका जो ए है दोस्तों ए बी जो है बी ए बी और ए बी जो है आपका सभी से। नेक्स्ट है कि शरीर के किन भागों में रक्त का प्रवाह तेज होता है? रक्त का प्रवाह दोस्तों सबसे तेज होता है तो देखिए आपका महाधमनी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखेंगे 26 का तो सी होगा। धमनी में शुद्ध रक्त का प्रवाह होता है जबकि शिरा में अशुद्ध रक्त प्रभावित होती है। यकृत जो है शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। इनमें से कौन सा शैवाल जो है समुद्री पानी में बहुत गहराई में मिल सकता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा भूरी शैवाल, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अधिकांश कीटों में लिंग निर्धारण जो है इसका प्रकार है। तो ये आपको हो जाएगा उपरोक्त सभी XO प्रकार, ZW प्रकार और XY प्रकार। अगला कि पादप विषाणुओं में प्रायः होते हैं तो दोस्तों ये आपका RNA हो जाएगा। क्या होगा? RNA। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एलन के नियम के अनुसार ठंडे जलवायु वाले स्तनधारियों के पास होते हैं। करेक्ट आंसर आप देखेंगे 30 का तो देखिए छोटे कान और छोटे पाद। ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों 30 का जो है डी सही उत्तर हो जाएगा। स्तनधारी जो है दोस्तों अंतरोष्मुयी जो है जानवर होते हैं। वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसके द्वारा फसल पौधे को कुछ वांछित पोषक तत्वों से समृद्ध किया जाता है वो कहलाता है क्या? तो वो एक प्रकार से जो है बायो फोर्टिफिकेशन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 31 का सी सही होगा। ये आपका देखिए मैथ का क्वेश्चन दिया गया है तो आप जो है ग्रुप में ज्वाइन होंगे और ये सब क्वेश्चन आराम से बनाएंगे। 36 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सी कर्नाटक की एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी नहीं है? तो देखिए आपका दोस्तों मांडवी दोस्तों नहीं है। मांडवी जो है गोवा राज्य की मुख्य नदी है। बाकी मंजरा, तुंगभद्रा और भीम ये सब जो है हमारा सही दिया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन कि जब सरकारी
जब सरकार अपनी राजस्व आय से अधिक खर्च करती है तब इस अधिक को क्या कहते हैं? तो इसको जो है हम दोस्तों राजस्व घाटा कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है 37 का डी सही हो जाएगा, राजस्व घाटा। अगला, किस योजना में कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों में औसत विकास दर सर्वाधिक रही है? सर्वाधिक रही है तो देखिए ये आपका 8वीं योजना जो कि 1992 से लेकर के 97 के बीच में, सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। आगे हमारा क्वेश्चन है कि बोला कि प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और डैश को जो है नवाब बनाया गया था, यानी किसको नवाब जो है दोस्तों बनाया गया था? तो मीर जाफ़र को बनाया गया था। ऑप्शन नंबर जो है 39 का ए सही होगा। मीर जाफ़र ने सिराजुद्दौला के साथ जो है विश्वासघात किया था। मीर जाफ़र के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की जो है हत्या करवा दिया। अगला है कि वर्ष 1919 में महात्मा गांधी ने प्रस्तावित डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला लिया। तो ये आपको हो जाएगा रोलेट एक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 40 का हमारा बी सही उत्तर होगा। ये सब भी आपका मैथ्स का ही है। बोला कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु जो है कितनी होनी चाहिए? देखिए राज्यसभा के बारे में आप सभी को पता है, जो न्यूनतम आयु है 30 वर्ष होना चाहिए, लोकसभा के लिए 25 वर्ष और राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष, और जो आपका पंचायत होता है ना, जिसे पंचायत का चुनाव लड़ता है, उसके लिए देखेंगे तो 21 वर्ष। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम में शहरी स्थानीय शासन से संबंधित संवैधानिक प्रावधान किए गए थे? संवैधानिक प्रावधान दोस्तों किया गया था, तो इसका सही उत्तर आप देखेंगे तो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। ऑप्शन नंबर जो है 43 का हमारा ए होगा। देखिए 74वां संविधान संशोधन द्वारा जो है संविधान में एक नया भाग 9 क जोड़ा गया था। 9 का क जो है जोड़ा गया था। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश सहित अधिकतम संभावित संख्या जो है कितनी होती है? तो ये आपको होता है 34। ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा? सी सही उत्तर होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई है? सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुआ है तो देखिए अनुच्छेद 124 हो जाएगा। अनुच्छेद 124। देखिए भारत के उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन जो है 28 जनवरी 1950 को किया गया है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया से संबंधित है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 55 जो है सही उत्तर हो जाएगा। ए इसका सही उत्तर होगा, अनुच्छेद 55। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है? राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित है तो अनुच्छेद 352 होगा। क्या होगा? अनुच्छेद 352। अनुच्छेद 56 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अनुच्छेद 360 की बात करते हैं तो वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत होता है। निम्नलिखित में से किसे राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को हटाने का अधिकार प्राप्त है? तो ये आपको हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है डी सही उत्तर होगा, भारत के राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आंसर हो जाएगा राज्य के राज्यपाल करता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिए राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के जो कार्यकाल होता है दोस्तों आपका 6 वर्ष या फिर 62 वर्ष की आयु तक रहती है। भारत में निम्नलिखित में से कौन सर्वोच्च है? देखिए भारत में इनमें से आपका सर्वोच्च कौन है? तो आपका संविधान माना जाता है। कौन? संविधान। ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त निम्नलिखित में से किस शब्द पद का अर्थ है विशेषाधिकार का अभाव? तो ये आपका समानता होगा। क्या होगा आंसर? समानता। समानता इसका सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? इसमें देखेंगे दोस्तों तो आपका मालदीव नहीं है, बाकी भारत है, नेपाल है और भूटान इसमें आपका शामिल है। बिम्स्टेक में देखेंगे तो आपका भारत, थाईलैंड, म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान है। तो आप इसको अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। किस भारतीय राज्य की मुख्य भूमि की तटरेखा जो है सबसे लंबी है? सबसे लंबी है तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 53 का तो आपका गुजरात का हो जाएगा। 1214.7 किलोमीटर है। गोबी मरुस्थल निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपको देखने को मिलता है एशिया में। कहाँ पर? एशिया। गोबी मरुस्थल का विस्तार जो है मंगोलिया और चीन में है।
कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? शांति के लिए तो देखिए डॉक्टर N.E. बोरलॉग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 55 का, तो बी जो है सही उत्तर होगा। डॉक्टर जीवागो के लेखक कौन है? देखिए डॉक्टर जीवागो के लेखक आप देखेंगे तो ये हैं आपके बोरिस पास्टनेक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 56 का डी सही होगा। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस जो है कब मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस देखेंगे तो यह हम 15 सितंबर के दिन मनाते हैं। कब मनाते हैं? 15 सितंबर। देखिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस के रूप में हम मनाते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। 17 सितंबर को जो है अंतर्राष्ट्रीय देशी संगीत दिवस के रूप में हम मनाते हैं। और 18 सितंबर को जो है बांस दिवस प्रतिवर्ष हम मनाते हैं 18 सितंबर को। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में जो है शुरू किया गया था? देखिए बंगाल गजट की बात करते हैं 1780 में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए होगा। और इसके संपादक कौन थे? तो जेम्स ए हिक्की, है ना, JK हिक्की आप बोल सकते हैं। पूर्वी गंग वंश के राजा नरसिम्ह देव प्रथम ने किस विश्व विरासत स्थल का निर्माण कराया था? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सूर्य मंदिर हो जाएगा। सी जो है इसका सही उत्तर होगा सूर्य मंदिर। नई दिल्ली और इसकी इमारतों को डिजाइन करने वाले दो वास्तुकार कौन थे? दो वास्तुकार कौन थे? तो देखिए आपको हो जाएगा एडवर्ड लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। ऑप्शन नंबर जो है 60 का हमारा सी होगा। ये देखिए मैथ का प्रश्न है। बोला कि 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जो है जानकारी मिलती है? किस बौद्ध ग्रंथ से दोस्तों आपका जानकारी मिलता है? तो ये आपको हो जाएगा अंगुत्तर निकाय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 66 का ए सही उत्तर हो जाएगा। अंगुत्तर निकाय अधिक प्रमाणित माना जाता है। श्रीलंका को डैश वर्ष में जो है आज़ादी मिला था, यानी कौन से वर्ष में श्रीलंका को आज़ादी मिला था? तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका वर्ष 1948 में मिला था। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। तुर्की की राजधानी का नाम क्या है? देखिए तुर्की की राजधानी का नाम आप देखेंगे तो आपका अंकारा हो जाएगा। क्या होगा? अंकारा। तुर्की अब जो है नया नाम तुर्की रखा गया है। तुर्की का राष्ट्रीय चिन्ह जो है चांद तारा है। अगला है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? इसका संबंध आप देखेंगे, देखिए चीन की अर्थव्यवस्था में औद्योगिकरण को बढ़ावा देना है। ऑप्शन नंबर जो है 69 का भी होगा। प्रसिद्ध पर्वतीय स्टेशन जो कि कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? कोडाईकनाल आप देखेंगे तो आपको जो है पालनी हिल्स में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। पालनी हिल्स तमिलनाडु राज्य में स्थित एक पहाड़ी है, तमिलनाडु में स्थित है। सरकार अनिवार्यतः कितनी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है? तो ये आपका हो जाएगा 23 हो जाएगा। क्या होगा आंसर? 23। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए सबसे कम क्या आवश्यक है? देखिए सबसे कम आप देखेंगे तो ये आपका लोगों को शिक्षित करने के लिए संसाधन या फिर संस्थान। ऑप्शन नंबर जो है 72 का डी जो है सही उत्तर हो जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी KM बिनामोल किस खेल से संबंधित हैं? किस खेल से संबंध रखते हैं ये? देखिए एथलेटिक्स से ये संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर आपका जो है 73 का सी सही हो जाएगा। KM बिनामोल केरल की इडुक्की जिला की हैं। अगला है क्वेश्चन हमारा 74 नंबर। बोला कि GVA अर्थव्यवस्था के किसी क्षेत्र, उद्योग या प्रखंड में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य की माप होती है। GVA का पूर्ण रूप क्या होता है? देखिए GVA का पूर्ण रूप आप देखेंगे तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ग्रॉस वैल्यू एडिड। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 74 का ए जो है सही उत्तर होगा। अगला कि MSP में वृद्धि ने किसानों को मोटे अनाज के उत्पादन से डैश के उत्पादन के लिए भूमि को तैयार करने के लिए मजबूर किया है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो गेहूं का चावल होगा। क्या होगा आंसर? गेहूं का चावल। ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी होगा। MSP का पूरा नाम क्या है, यानी फुल फॉर्म क्या है? तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस होगा, है ना, तो अच्छे से याद रखिएगा। अगला है कि स्टैंड अप इंडिया योजना में ग्रीनफील्ड उद्यम स्थापित करने के लिए कितना रुपए डैश के बीच बैंक ऋण की सुविधा हर बैंक की शाखा में कम से कम एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के ऋणी को और कम से कम एक महिला को प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर आप देखेंगे तो 10 लाख और 1 करोड़। ऑप्शन नंबर जो है 76 का ए होगा।
किसी देश द्वारा एक वित्तीय वर्ष के दौरान उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य का योग जो है क्या कहलाता है? अगर हम योग की बात कर लेते हैं तो राष्ट्रीय आय कहलाता है। ऑप्शन नंबर आपका 77 का सी होगा। राष्ट्रीय आय की गणना में लागत एवं मूल्य का ध्यान रखा जाता है। कौन सा पुरस्कार विश्व आर्थिक मंच द्वारा कलाकार को दिया जाता है जो कला के माध्यम से विश्व की स्थिति में सुधार लाना चाहेंगे? आंसर देखेंगे तो आपका क्रिस्टल पुरस्कार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है कंपन स्वरी वाद्ययंत्रों को नाट्यशास्त्र में क्या कहा गया है? तो इसको दोस्तों जो है घन वाद्य कहा गया है। ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी का उपनाम जो कि सिक्किम मिज स्नाइपर है? आंसर आपको हो जाएगा बाईचुंग भूटिया। बाईचुंग भूटिया ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। अर्जुन तपस्या दुनिया की सबसे बड़ी नक्काशीदार मूर्तियों में से एक है जो डैश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? तो ये आपको देखने को मिलता है महाबलीपुरम तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। अर्जुन तपस्या का निर्माण जो है 7वीं सदी में किया गया था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा 2023 का पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से जो है किस भारतीय को सम्मानित किया गया है? उत्तर हो जाएगा राजेंद्र सिंह भट्ट। ऑप्शन नंबर जो है 82 का ए सही होगा। जून 2023 में 16वां विशेष ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में हुआ है? ये कौन से देश में हुआ है? तो देखिए आपका जर्मनी बर्लिन में हुआ है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए होगा। पूर्वोत्तर भारत की पहली एयरलाइन कंपनी को परिचालन शुरू करने की स्वीकृति प्राप्त हुई है। तो ये आपको हो जाएगा जेट विंग्स एयरवेज होगा। ऑप्शन नंबर जो है 84 का सी सही होगा। भारत में वायुदूत एयरलाइंस की स्थापना जो है 1981 में हुआ है। कब हुआ है? वर्ष 1981 में हुआ है। अगला हमारा क्वेश्चन है दिल्ली सेवा विधेयक 2023 के पक्ष में राज्यसभा में कितने मत पड़े हैं? तो कितने मत पड़े हैं? तो देखिए 131। क्या होगा आंसर? 131 ऑप्शन नंबर बी। अगला कि हर घर जल प्रमाणित जिलों में जल जीवन मिशन कार्यान्वयन में कौन सा शहर जो है शीर्ष पर है? तो शीर्ष पे पूछ रहा है तो ये आपको देखिए श्रीनगर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही होगा। अगला कि चूज द मीनिंग ऑफ द आइडियम गिव अप। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका जो है ऑप्शन नंबर यहाँ पर रिनाउंस हो जाएगा, डी होगा। यहाँ पे देखिए ट्रांसलेट करके बताना है तुमने गलती की है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो देखिए यू हैव मेक ए मिस्टेक। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब यहाँ पर देखिए प्री पोजिशन के बारे में बताना है। 89 से लेकर 90 तक है। शीला लाइव्स डैश्ड हर पेरेंट। तो इसका आंसर आपका 89 का क्या हो जाएगा बताइएगा। देखिए 89 का देखेंगे तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विथ होगा। सी इज नो डैश मी। आंसर आपका हो जाएगा 2। चूज द करेक्ट वर्ब फ्रॉम हर अंकल डैश नॉट हैव ए कार। तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका डज हो जाएगा। यदि तापमान बढ़ता है तो ध्वनि की गति, जो ध्वनि गति दोस्तों ये आपको घटती है, सॉरी माफ कीजिएगा बढ़ती है। ऑप्शन नंबर जो है डी सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए फिगर देख लीजिए और इसका आंसर आप बताइएगा। देखिए इसका आंसर आप 93 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 180 डिग्री हो जाएगा। निम्नलिखित की भिन्नता के कारण जो है संपीड़न और विरलीकरण उत्पन्न होते हैं। तो हवा का दबाव होगा। क्या होगा? हवा का दबाव। जब दो समान बल किसी निकाय पर और विपरीत दिशा में कार्य कर रहे हैं तो निकाय पर कार्य करने वाला बल बन जाता है। तो ये आपका शून्य होगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा अणु जो है समतलीय है? कौन सा दोस्तों यहाँ पर अणु जो है समतलीय है? तो ये आपको हो जाएगा XeF4 होगा। ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा एक जो क्रिया अभी हो रही हो उसे कहते हैं क्या? उसे दोस्तों आप देखेंगे तो देखिए तत्कालिक वर्तमान। ऑप्शन नंबर बी होगा। आग शब्द है क्या? देखिए आग शब्द की बात करते हैं तो 98 का आंसर हमारा क्या होगा? आपका हो जाएगा तद्भव होगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। उसने कहा था लेकिन नहीं आया, कौन सा वाक्य है? तो ये आपका वाक्य है संयुक्त वाक्य है। क्या है? संयुक्त। निम्न में से गुणवाचक विशेषण नहीं है। ऑप्शन नंबर आपका कुछ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी।
दोस्तों यहीं पर हमारा जो है सेट समाप्त होता है। इसमें देखिए आंसर की भी दिया गया है, प्लस डिस्कशन भी अच्छे तरीके से दिया गया है। तो आप सब लोग चाहें तो ग्रुप ज्वाइन होकर आराम से सेट बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।